विदेश मंत्री पर भड़के राहुल गांधी। विदेश नीति में सर्कस चल रहा है। विदेश नीति गर्त में जा चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कहते हैं एक झोंका आता है और सारे पत्ते उड़ जाते हैं। बिल्कुल यही हाल है भारत की विदेश नीति का। 2014 से मोदी सरकार इसे विश्व गुरु का सपना बताकर बेचती रही। देश में पोस्टर लगे, विदेशों में रोड शो हुए, मोदी है तो मुमकिन है की तर्ज पर विदेश नीति को एक तमाशे की तरह पेश किया गया। लेकिन अब जब जमीनी हकीकत सामने आ रही तो पता चल रहा है कि ये मुमकिन नहीं था, मजाक था। एससीओ की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन पहुंचे, चुपचाप बैठे, फोटो खिंचवाई और वापस चले आए। लेकिन राहुल गांधी इस बार चुप नहीं रहे। उन्होंने जयशंकर की विदेश नीति को सर्कस कह दिया है और मोदी सरकार की इमेज बेस्ड डिप्लोमेसी को विदेश नीति का पतन भी बता दिया। पहलगाम हमला, जिसमें हमारे वीर जवानों को निशाना बनाया गया, पूरे देश गुस्से में था और भारत ने जवाबी कार्रवाई भी की। लेकिन उसके बाद जो होना शुरू हुआ ना, वो राजनीतिक गलियारे में नहीं, दुनिया के मंच पर हुआ। सोचे कि भारत की कार्रवाई को लेकर ना तो अमेरिका साथ आया, ना रूस, ना फ्रांस और ना यहाँ तक कि बांग्लादेश। सबने या तो शांति की अपील की या फिर दोनों पक्षों के संयम बरतने की सलाह दे दी। यानी कि भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर रख दिया गया। अब बात करते हैं कि हालिया एससीओ बैठक की। तो चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे। क्या हुआ वहां, पहले ये आपको बताते हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, रूस के विदेश मंत्री से भी उन्होंने हाथ मिलाया, पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के सामने बैठकर चुपचाप वक्तव्य पड़ा और वापसी। ना कोई ठोस बयान, ना कोई कूटनीतिक दाव, ना चीन से सीमा विवाद पर सवाल, ना रूस से रिश्तों पर बात, ना पाकिस्तान के आतंकवाद पर कोई ललकार। और राहुल गांधी का गुस्सा यहीं फूट पड़ा। राहुल गांधी ने साफ कहा कि एस जयशंकर चीन गए लेकिन बात करने नहीं, बल्कि एक सर्कस करने गए थे। आज की विदेश नीति में ना गरिमा है, ना स्पष्टता, और जो कुछ हो रहा है ना, वो भारत की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रहा है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए और ये भी कहा, क्या जयशंकर चीन को कोई सख्त संदेश दे पाए? क्या पाकिस्तान को कोई ठोस चेतावनी दी गई? क्या रूस से रिश्तों पर कोई नीति स्पष्ट हुई? जवाब नहीं, कुछ नहीं। इसे समझ सकते हैं कि कैसे विदेश नीति सवालों के घेरे में है और क्यों राहुल गांधी इस पर हमलावर हैं। अब एक नजर मोदी सरकार की विदेश नीति के उन पड़ावों पर जहां मित्रता की तस्वीरें थी लेकिन आत्मसम्मान की हार हुई। जो कभी सोचिए भारत का सबसे करीबी था, अब खुलेआम पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, चीन के साथ सैन्य अभ्यास भी कर रहा है और भारत की चिंताओं पर पूरी तरह से खामोश है। जो एलएसी पर घुसा बैठा है, भारत अभी भी बोलने से कतरा रहा है। जयशंकर और शी जिनपिंग की मुलाकात में एक बार फिर एलएसी, गलवान या डोकलाम का जिक्र कहीं नहीं हुआ। जो पहले कभी रणनीतिक साथी थे, अब कहता है कि हमने युद्ध रुकवाया, भारत को संयम बरतने को कहा। यानी अमेरिका अब खुलकर भारत को नसीहत भी दे रहा है, समर्थन नहीं। जो अलग थलग था, अब फिर मुख्य धारा में पाकिस्तान को चीन और रूस ने गले लगा दिया है। जी हाँ, एससीओ में उसे बराबरी का मंच भी दिया गया। आप भी जानते होंगे, भारत सिर्फ देखता रह गया। विदेश नीति कोई ड्रोन शॉट वाला रोड शो बिल्कुल भी नहीं होता। ये एक डिप्लोमेसी होती है जहां संवाद, दबाव और रणनीति, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। और लेकिन सोचिए कि मोदी सरकार ने विदेश नीति को भी एक मार्केटिंग प्रोजेक्ट बना दिया। विदेशों में मोदी मोदी के नारे, प्रवासी भारतीयों के लिए रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, G20 में कुर्सियां सजती हैं, कैमरे के सामने झुकना होता है, और एससीओ में भी नेताओं से हंसते हुए फोटो वो लेते हैं। लेकिन जब बात बोलने की आती है, दबाव बनाने की आती है, सौदेबाजी की आती है, तो मोदी सरकार चुप्पी साध लेती है। तो राहुल गांधी ने एक बात बहुत साफ कही कि भारत की विदेश नीति को एक तमाशा बना दिया गया है। और जब आप एससीओ जैसे मंच पर जाकर वो बातें भी ना कर सकें जो आपके देश की सुरक्षा से जुड़ी है, तो ये सच में तमाशा नहीं तो क्या। जब रूस आपके सामने पाकिस्तान से हाथ मिला ले, चीन एलएसी पर डटा रहे और अमेरिका आपको सिखाए कि आपको करना क्या है, तो फिर विकास पुरुष और विश्व गुरु की छवि बेमानी हो जाती है।
स्पष्ट, ठोस और राष्ट्रहित में केंद्रित विदेश नीति की ऐसी नीति जो फोटो आपसे परे हो, जो दुनिया को बताने का साहस रखे कि भारत कोई दबाव में चलने वाला मुल्क नहीं, जो गलवान पर चुप ना रहे, ऐसे में सिर्फ मुस्कुराए नहीं। अब जानकारों का यही कहना है कि भारत की रणनीति कूटनीति नहीं, कवर पेज पॉलिटिक्स पूरी तरह से बन गई है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि विदेश नीति कोई विज्ञापन नहीं होती है, ये राष्ट्र का सम्मान और सुरक्षा का सवाल होती है। लेकिन जब विदेश मंत्री को देखकर विपक्ष ये कहे कि लगता है कि कोई सर्कस कर रहा है, तो समझ जाइए कि तस्वीर वाकई में बहुत ज्यादा भयावह है। तो मोदी सरकार को अभी समझना होगा कि हर मंच पर मौन रहना गरिमा नहीं, कमजोरी की निशानी बनती जा रही है और जनता को ये जानने का पूरा हक है कि क्या हम विश्वगुरु बन रहे हैं या सर्कस का हिस्सा। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की आलोचना इस वक्त जायज है? क्या जयशंकर की विदेश नीति में आपको कमजोरी नजर नहीं आ रही? और क्या मोदी सरकार को अब इमेज से निकलकर वास्तविक रणनीति पर ध्यान नहीं देना चाहिए? इन्हीं सवालों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। कमेंट करके बताइएगा जरूर।